नमस्कार, स्वागत है आपका। वक्त हो चला है प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव का। मैं हूं आपके साथ आशा झा। पिछले दिनों एक हेडलाइन मीडिया में खूब सुर्खियां बटोर रही थी। वो हेडलाइन ये थी कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास यूपी में उपचुनाव लड़ने की तैयारी में है। कुछ हेडलाइंस ये थी कि यूपी में चिराग पासवान बीजेपी की टेंशन बढ़ाएंगे, लेकिन इन सारी खबरों से जुड़ा पर्दे के पीछे का सच निकलकर अब सामने आ गया है। दरअसल ये तमाम खबरें बीजेपी की उस तैयारी का हिस्सा हैं जिसके जरिए बीजेपी ने अखिलेश यादव के पीडीए की सबसे सटीक काट ढूंढने की कोशिश की है। एक कहावत आपने सुनी होगी कि जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। यानी जो उद्देश्य बटेंगे तो कटेंगे और हार्ड हिंदुत्व की लाइन पर चलकर शायद हासिल ना हो पाता, उस लक्ष्य तक पहुंचने का प्लान बी भाजपा ने तैयार किया है। वो तैयारी है लोजपा और सुभाषपा जैसी सहयोगी पार्टियों को आगे करके पिछड़ा और दलित वोटों में टूट को एक बार फिर अपने साथ जोड़ना। तो कितना काम करेगा बीजेपी का प्लान बी, ये फिलहाल नहीं कहा जा सकता, लेकिन कैसे काम करेगा इसके लिए आज देखिए अखिलेश का पीडीए, योगी का पीडी। पीडीए के साथ साथ बीजेपी भारत की जनता से घबरा रही है। पीडीए का फुल फॉर्म आप लोग पूछिएगा, परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी। उनके जमाने के गुंडे राज को समाप्त करने का काम हमारी आज के एनडीए सरकार करेगा। देश की राजनीति की पाठशाला कहा जाने वाला राज्य यूपी, वो सूबा जहां के कण कण में राजनीति की झलक देखने को मिलती। उस सूबे में एक बार फिर चुनावी शोर है। 10 सीटों पर उपचुनाव होने। एक तरफ अखिलेश के नेतृत्व वाली इंडिया गठबंधन अपने पीडीए को धार देने में जुटी, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी पीडीए में सेंधमारी के प्लान पर काम कर रही। और उसके लिए बीजेपी ने वो मेगा प्लान तैयार किया जिसके सहारे उपचुनाव में जीत की इबारत लिखी जा सके। 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश ने पीडीए के सहारे बीजेपी के किले में जबरदस्त सेंधमारी की, जिसका असर यह हुआ कि जिस यूपी में बीजेपी बम्पर जीत की उम्मीद कर रही थी, उसी यूपी में बीजेपी 33 सीटों पर सिमट गई। ये पीडीए गठबंधन 90% लोगों का है, जिसमें पिछड़े, दलित भाई, अगड़े, आदि आबादी और अल्पसंख्यक में मुसलमान भाई, चाहे बौद्ध हो, जैन हो, सभी लोगों को शामिल किया है। और ये 90% लोग इस सरकार के खिलाफ हैं। पीडीए की रणनीति और इंडिया गठबंधन का साथ जनता ने दिया है। बीजेपी के हाथ से सीट तो गई, साथ ही पिछड़े और दलित वोट बैंक में भी जबरदस्त सेंधमारी हुई। अब उसी पीडीए को दोबारा पार्टी से जोड़ने के लिए अब बीजेपी ने सहयोगी दलों की तरफ रुख किया, ताकि उपचुनाव के साथ साथ 2027 के विधानसभा चुनाव में जीत की इबारत लिखी जा सके। दरअसल साल 2024 के लोकसभा चुनाव में पीडीए की रणनीति के तहत जीत दर्ज करने वाली समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने फिर से इसी रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। खास बात यह भी है कि पीडीए की रणनीति को अखिलेश यादव अपनी ताकत बनाने में जुटे हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इसी वोट बैंक में सेंधमारी करने के लिए बीजेपी अपने सहयोगियों की तरफ आशा भरी निगाहों से देख रही है और बीजेपी ने अपने सहयोगियों को आगे भी कर दिया है। खास बात यह भी है कि बीजेपी की सहयोगी सुभाषपा और चिराग पासवान की अगुवाई वाली एलजेपी ने इस दिशा में काम करना भी शुरू कर दिया है, ताकि गैर जाटो वोट बैंक को साधा जा सके। बीजेपी जानती है कि इस बार उपचुनाव में जीत दर्ज करना आसान नहीं। ऐसे में अब उसने ओपी राजभर को अखिलेश के पीडीए को कुंद करने के मिशन पर लगा दिया। वहीं ओपी राजभर ने इस पर काम करना भी शुरू कर दिया। वो लगातार अखिलेश के पीडीए को पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यकों के साथ छल करने का हथियार बता रहे। साथ ही अखिलेश के पीडीए को परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी बताकर सपा की घेरेबंदी करने में लगे। पीडीए का फुल फॉर्म आप लोग पूछिएगा, परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी उसका नाम है। इस नाते कि जब सरकार बनती है तो बोरा का बोरा वोट मुसलमान देता है, सरकार बनने के बाद उसको खाली झोरा थमा दिया जाता है कि तुम एमएलए बन सकते हो, एमपी बन सकते हो, लेकिन तुम समाज के बच्चों को, बेटियों को सिपाही, दरोगा, बाबू, चपरासी, तहसीलदार बनाने के लिए अपने मुखिया के सामने लड़ नहीं सकते। यही पीडीए का मतलब है। ओपी राजभर समुदाय से आते, जो कि यूपी में ओबीसी में आती। यूपी की राजनीति में एक बड़ा वोट बैंक ओबीसी समुदाय का है।
ऐसे में ओपी राजभर के सहारे बीजेपी अखिलेश और उनके इंडिया गठबंधन में बड़ी सेंधमारी करना चाहती। जो फार्मूला अखिलेश यादव ने पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यकों को यानी मुसलमानों को एक करके दिखाया, कामयाब फार्मूला। ऐसी सूरत में शेड्यूल कास्ट, खास तौर से पासी समाज और ओबीसी, इन वर्ग के लोगों को प्रभावित करने के लिए अपने नेताओं के साथ भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी दलों पर आश्रित है। एक तरफ राजभर के सहारे पिछड़ों को साधने में बीजेपी लगी, तो वहीं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के मुखिया चिराग पासवान के सहारे दलित, खासकर पासी वोट बैंक को अपने पाले में लाने के लिए बीजेपी ने एक बड़ा दांव चला है। और यही वजह है कि अब यूपी उपचुनाव में समाजवादी पार्टी और उसके इंडिया गठबंधन को हराने के लिए चिराग पासवान ने कमर कस ली। चिराग पासवान लगातार यूपी में उन इलाकों में वंचित सम्मेलन कर रहे हैं। इस सम्मेलन के सहारे चिराग पूर्वी और मध्य यूपी में पासी वोटर्स को एनडीए के साथ जोड़ने में लगे, ताकि उपचुनाव के साथ साथ 2027 में एक बार फिर यूपी में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बन सके। यही वजह है कि वो लगातार अखिलेश के कार्यकाल को माफिया राज से जोड़कर ये संदेश दे रहे हैं कि योगी राज में कानून व्यवस्था मजबूत हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जिस तरीके से अपराधियों का मनोबल टूटा है, जिस तरीके से एक के बाद अपराधियों की धरपकड़, साथ में जहां पे जरूरत पड़ी एनकाउंटर्स हुए हैं, उसने कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत करने का काम किया है, जो कभी भी समाजवादी पार्टी अपने रहते हुए नहीं कर पाई। दरअसल उत्तर प्रदेश में दलित समुदाय किंग मेकर की भूमिका में है, खास तौर पर पासी वोटर्स। हालिया लोकसभा चुनाव में पासी वोटर्स समाजवादी पार्टी की तरफ शिफ्ट हुआ है। जानकारी के मुताबिक पूर्वी और मध्य यूपी में पासी मतदाताओं की खासी तादाद भी बताई जाती है। लिहाजा अब एलजेपी ने वंचित सम्मेलन के सहारे उत्तर प्रदेश में पासी और पासवान वोट बैंक को एनडीए के साथ जोड़ने की मुहिम भी शुरू कर दी है। अखिलेश यादव, अगेन उनसे भी मेरी वही शिकायतें रही हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, अगल बगल के सारे राज्य हैं और लगभग मोर और लेस एक जैसी ही समस्या दोनों राज्यों में हम लोग को देखने को मिलती है। उत्तर प्रदेश भी पलायन का शिकार रहा है, यहाँ से भी जिस तरीके से माइग्रेशन होता है, कंपैरेटिवली उनसे बहुत बेहतर मेरे मौजूदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया। जिस तरीके से उन्होंने न सिर्फ राज्य में अपराध को नियंत्रित करने का काम किया, पलायन को भी काफ़ी हद तक यहाँ पर अवसर मुहैया कराकर उन्होंने उसमें कमी लाने का उन्होंने कार्य किया। जब आपको किसी भी राज्य को विपरीत परिस्थितियों में आगे लेकर जाने की जरूरत पड़ती है, तो ऐसे में कड़े फैसले लेने पड़ते हैं, जिसमें मेरे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के कभी हिचकिचाए नहीं हैं। दरअसल चिराग को चुनावी मैदान में उतारने के पीछे की वजह है 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी का दलित वाला कार्ड। अगर 2024 के आंकड़ों पर गौर करें तो 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने 15 दलित उम्मीदवार उतारे थे, जिनमें से 8 जीत कर आए। वहीं गौर करने वाली बात यह है कि इन 8 में से 5 वो जीते जो पासी समाज से आते थे। अखिलेश यादव ने जिस तरीके से अयोध्या जैसी सामान्य सीट पर, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रही है, वहां पासी समाज के अपने नेता अवधेश प्रसाद को चुनाव जिताकर एक बड़ा संदेश दिया है। यह भी भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा झटका है। ऐसी सूरत में उसे पासी समाज को पुनः अपने पक्ष में लाने के लिए बड़ी रणनीति की जरूरत है, जिस पर भारतीय जनता पार्टी ने काम करना शुरू कर दिया है। यानी बीजेपी हर वो दाव पेच चल रही है जिससे अखिलेश के पीडीए की धार को कुंद किया जा सके। हालांकि विपक्षी नेताओं का साफ कहना है कि बीजेपी चाहे जो कर ले, लेकिन पीडीए उनके साथ खड़ा है और अब वो बीजेपी के बहकावे में नहीं आने वाला। वहीं बीजेपी समाजवादी पार्टी पर जाति मजहब की राजनीति करने का आरोप लगा रही है। जो इनके दल में भी पीडीए के लोग हैं वो भी निष्प्रभावी है। इसलिए है क्योंकि आरक्षण लगातार पिछड़ों का खाया जा रहा, दलितों का खाया जा रहा, बाबा साहब का संविधान खतरे में है, लगातार आरक्षण घोटाले किए जा रहे हैं, चाहे 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण घोटाला हो, चाहे लिटरल भर्ती का आरक्षण घोटाला हो। इनकी पीडीए की भागीदारी बीजेपी ने कहीं नहीं दी है।
अब बीजेपी तरह तरह की जुगत लगा रही है, तरह तरह से लोगों को भरमा रही है, लेकिन कोई पीडीए का व्यक्ति भ्रम जाल में फंसने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना चाहिए, जिस तरह से लगातार उत्तर प्रदेश में दलितों पे, पिछड़ों पे, मुसलमानों पे हमले हो रहे हैं और पहचान की बुनियाद पर उनके घर गिराए जा रहे हैं, गिरफ्तारियां हो रही है, इनकाउंटर्स हो रहे हैं। ये इनका दलित विरोधी, पिछड़ा विरोधी, गरीब विरोधी, किसान विरोधी चेहरा पूरी तरह से बेनकाब हो गया है। सारे सहयोगी दल, चाहे वो उत्तर प्रदेश के हमारे सहयोगी दल हो या अन्य अन्य राज्यों के सहयोगी दल हो, वो सब विस्तार करके साथ में पार्टी के लड़े हैं, ताकि भारतीय जनता पार्टी कैसे समाज के लिए बेहतरीन काम कर सके। ये समाजवादी पार्टी जो जाति और मजहब के समीकरणों के आधार पर चाहती है कि सत्ता में आ जाए, ये उत्तर प्रदेश की जनता अब जाति मजहब के समीकरण को स्वीकार नहीं करेगी। यूपी की सियासत में एक बात साफ है कि जनता वोट देने के पहले ये नहीं देखती कि वो उनके लिए कितना काम करेगा, बल्कि इस बात पर ज्यादा फोकस होता है कि वो किस जाति का है। ऐसे में जातीय समीकरण सबसे अहम हो जाता है और सभी दल इसी जातीय समीकरण को साधने में लगे रहते हैं। हालांकि ओपी राजभर और चिराग पासवान कैसे पीडीए में सेंधमारी करेंगे और बीजेपी के लिए कितना कारगर साबित होंगे, इसे जानना और समझना भी जरूरी है। तो बड़ा सवाल यही है कि यूपी में सहयोगियों का साथ क्या पीडीए की काट बन पाएगा और बनेगा तो कैसे। तो पहले बात तो बीजेपी के राजभर कार्ड की, उसकी कर लेते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए योगी आदित्यनाथ क्या कर रहे हैं। ओपी राजभर के सहारे पीडीए में सेंधमारी का ये बड़ा प्लान है। कैसे, तो वजह क्या है इसकी वो देख लीजिए। वजह यह है कि अति पिछड़े समाज से आते हैं, पहली बात राजभर, और यूपी के लिहाज से अगर इसे समझा जाए तो फिर देखिए आबादी में आपको बता दूं, राजभर समुदाय की आबादी जो है वो प्रदेश में 4% राजभर समुदाय की आबादी है। लेकिन बड़ी बात यह है कि 60 से 70 सीटों पर सीधा सीधा इस राजभर समुदाय का प्रभाव पड़ता है। 8 जिले, इसके अलावा ये जान लीजिए 8 कुल मिलाकर के जिले ऐसे हैं जहां पर राजभर समुदाय की जो आबादी है वो 20% के करीब आती है। इनमें वाराणसी, चिंदौली, गाजीपुर, जौनपुर, मऊ, बलिया, आजमगढ़, देवरिया, ये तमाम जिले हैं। 10 जिले ऐसे हैं, वो भी देख लीजिए, जहां पर 10% है राजभर समुदाय की आबादी। और ये गोरखपुर, कुशीनगर, महाराजगंज, आसपास के जो जिले हैं, सिद्धार्थनगर, बस्ती, ये तमाम जिले, श्रावस्ती भी इसमें जोड़ लीजिए। तो आबादी के लिहाज से ये राजभर समाज जो है, इनकी जनसंख्या यूपी में कुल जनसंख्या का लगभग 4%, लेकिन अवध और पूर्वांचल की राजनीति में इनकी हैसियत किसी अन्य जाति से कम नहीं आंकी जाती। अब अगर लोजपा की बात की जाती, लोजपा की हम बात करें तो फिर देखिए क्या देखने को मिलता है। यूपी में चिराग क्या बीजेपी के चिराग बन पाएंगे, सवाल ये। तो यूपी में चिराग पासवान का वंचित सम्मेलन हुआ था 26 सितंबर को, और उसमें चिराग पासवान ने कहा था जब तक मैं हूं तब तक आरक्षण और संविधान कोई खत्म नहीं कर सकता मेरे जीते जी। ये बड़ी बात चिराग पासवान ने उस दौरान कही थी। तो वो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं आप समझ सकते हैं, कौशांबी से उन्होंने संदेश दिया था। दूसरी बात, दलित समाज के पासी समुदाय से आते हैं दरअसल चिराग पासवान, यानी उस समुदाय से जिससे अखिलेश यादव के अति प्रिय चहेते अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद आते हैं। इसके अलावा आंकड़ों के लिहाज से अगर आप इसे समझें तो देखिए कुल मिलाकर के पासी समुदाय की आबादी जो है वो 3.5% इस समुदाय की आबादी आती है। और दलितों में अगर खासकर बात की जाए तो फिर यह आंकड़ा बढ़कर हो जाता है 16% पासी समुदाय की हिस्सेदारी। अब दरअसल चिराग के सहारे क्या हो रहा है, तो चिराग के सहारे बीजेपी का पीडीए में सेंधमारी का यह दूसरा प्लान है, यानी पिछड़ा दलित वोट बैंक को एनडीए के साथ इंटैक्ट रखने के लिए अब बीजेपी का सबसे बड़ा हथियार बने हैं सुभाषपा और लोजपा आर। दरअसल यूपी के जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होना है उसमें मिल्कीपुर, खैर, गाजियाबाद, मीरापुर, कुंदरकी, करहल, कटेहरी, सीसामऊ, फूलपुर, मझवाड़। दरअसल पिछले विधानसभा चुनाव में इन 10 सीटों में से 5 सीटें एनडीए और 5 सीटें इंडिया गठबंधन के पास थी। खास बात यह भी है कि वक्त और हालात फिलहाल बदलते हुए नजर आ रहे हैं। जिस पासी वोट बैंक को बीजेपी ने मायावती से छीनकर पार्टी के साथ जोड़ा था, वो हालिया लोकसभा चुनाव में सपा और कांग्रेस के इंडिया गठबंधन की तरफ शिफ्ट हुआ है। ऐसे में जातीय समीकरणों को साधना बीजेपी के लिए मुश्किलों भरा साबित हो रहा है, और यही वजह है कि बीजेपी ने पिछड़े और दलित नेताओं वाले अपने सहयोगियों को इस उपचुनाव में एक्टिव कर दिया है। 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश का ये पीडीए मॉडल बहुत कारगर साबित हुआ। यूपी में समाजवादी पार्टी ने 37 सीटों पर जीत हासिल की थी, लेकिन इन 37 सीटों में से 32 सीटों पर पीडीए समाज से आने वाले प्रत्याशी जीते थे, यानी 86%। आंकड़ों पर गौर करें तो 20 सांसद पिछड़ी जाति से जीत कर आए, वहीं 8 दलित प्रत्याशी भी सांसद बने, वहीं अल्पसंख्यक समुदाय की 4 सांसद जीत कर बने। 2027 का चुनाव होने जा रहा है। बीजेपी ऐसी घबराई हुई है
कि उन्हें पता ही नहीं लग रहा है कि किस दिशा में जाएं। और इन परिणामों के आने के बाद समाजवादी लोग जितना जनता के बीच में रहेंगे उतना ही जनता का समर्थन आने वाले समय में मिलेगा। और हमें पूरा भरोसा है कि जो समाजवादियों की प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स रही है, जो समाजवादियों की पॉजिटिव पॉलिटिक्स है, जनता पहले जैसा आशीर्वाद फिर देगी समाजवादियों को। दरअसल लोकसभा चुनाव में मिली शिकस्त के बाद बीजेपी यूपी में जीत की लय तलाश रही है और 10 सीटों पर उपचुनाव वो आखिरी मौका है। सिर्फ इतना ही नहीं, ये चुनाव कई मायनों में ये भी तय करेगा कि 2027 में यूपी की सत्ता के सिंहासन पर कौन विराजमान होगा। ऐसे में ये चुनाव योगी के लिए किसी लिटमस टेस्ट से कम नहीं। यही वजह है कि योगी आक्रामक होकर विपक्ष पर हमलावर है। समाजवादी पार्टी के भूमाफिया और गुंडा ने जो जमीनें कब्जा की थी, 64,000 हेक्टेयर लैंड को इनके कब्जे से मुक्त कराया। उत्तर प्रदेश सरकार को कम से कम टॉप 10 माफियाओं की सूची जारी करनी चाहिए। वो टॉप 10 माफिया कहाँ हैं और किस दल में? आप देखिए, मेरी भी तस्वीर देख लो आप और उनकी भी तस्वीर देख लो, माफिया कौन लगेगा बता दो। सिर्फ योगी ही नहीं बल्कि यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी लगातार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर हमलावर हैं। साफ कह रहे हैं कि उपचुनाव में 10 की 10 सीटें बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के गठबंधन एनडीए के खाते में जाएंगी। और 2024 लोकसभा चुनाव में जिस झूठ का प्रचार विपक्ष ने किया था, उसका जवाब जनता देगी। बिल्ली के भाग से भी छीका टूट जाता है और उन झूठ की बोल करके लोगों को गुमराह करके जो वोट प्राप्त किए उस पर वो खरे नहीं उतरे। जनता उनकी असलियत समझ गई है। फिलहाल लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में हार बीजेपी को हजम नहीं हो रही और यही वजह है कि न सिर्फ संगठन बल्कि सरकार और उसके सहयोगी दल भी पूरी ताकत के साथ विपक्ष के पीडीए को कुंद करने में लग गए। ऐसे में जोर दोनों तरफ यानी एनडीए और इंडिया गठबंधन की तरफ से लगाया जा रहा है, लेकिन किसका पलड़ा भारी पड़ेगा ये देखना बाकी। तो उपचुनाव के केंद्र में पिछड़ा और दलित वोट बैंक आ गया है और सभी पार्टियों की निगाह इन पर टिकी है। ऐसे में यह भी जान लीजिए आप कि 10 सीटों में से किन सीटों पर पिछड़ा और दलित वोट बैंक की अहमियत है। पहली सीट हम आपको दिखाते हैं, मिल्कीपुर से शुरुआत करते हैं। कुल मिलाकर के वोटर्स की तादाद 3,40,820। देखिए ओबीसी 34.15% हिस्सेदारी है। एससी की बात करें 20%, दलित वोट बैंक 20% यहां पर मिल्कीपुर में आता है। अगली सीट करहल, जो कि सपा का गढ़ भी करहल में देखिए ओबीसी 55% और एससी 20%। यहां पर ऐसे में आप समझ सकते हैं कि ये कितनी निर्णायक भूमिका में करहल में दिखाई दे रहे हैं। अगली सीट आपको दिखाते हैं, फूलपुर। यादव समुदाय है 17.24%, निषाद 5.41%, एससी की बात करें 18.47%। तो ये बड़ी आबादी है वोटर के रूप में जो इन इलाकों से आती है। मझवा में देखिए दलित 15.8%, बिंद और कुशवाहा 15.56%। यादवों की बात कर ली जाए तो ये यहां पर मात्र 9% आते हैं, लेकिन यहां पर एक अच्छा खासा इनका भी इंपैक्ट देखने को मिलता है चुनाव में। इसके अलावा कटेरी दलित जो है वो 24%, यादव 7.5% के लगभग और राजभर 4.5% के करीब यहां भी आते हैं। ये कुल मिलाकर के वो विधानसभा सीटें हैं, 10 सीटों का उपचुनाव है, उसमें कुछ सीटें जहां पर ओबीसी और दलित वोट बैंक निर्णायक है। अब बीजेपी उपचुनाव में किसी कीमत पर जीत दर्ज करना चाहती है। ये यूपी में पार्टी के रिवाइवल, कार्यकर्ताओं के जोश, खिलाफ बने नैरेटिव को तोड़ने और खुद योगी आदित्यनाथ की छवि हर लिहाज से जरूरी है। लेकिन हरियाणा के एग्जिट पोल्स ने बीजेपी को डरा दिया है। अगर यही एग्जैक्ट पोल्स के तौर पर सामने आता है तो मुश्किल जितनी दिख रही है शायद उससे कहीं ज्यादा बढ़कर हो बीजेपी के लिए और चुनौती देने में शायद पिछड़ जाए भाजपा। और कल आप जरूर देखिए सुबह 6 बजे से लगातार सबसे तेज नतीजे न्यूज़ 24 पर, क्योंकि आप जानते हैं चुनाव मतलब न्यूज़ 24।